हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी यूपीपीएससी, आरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, बीपीएससी से जुड़ी तमाम सूचनाएँ सबसे पहले दी जाती हैं। इसके अलावा आप मुझे मेल करके या फिर इंस्टाग्राम में जुड़कर कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आरओ का ग्रुप बना दिया गया है। बहुत जल्द जुलाई में विज्ञापन आ रहा है और परीक्षा भी हमने आपको संकेत कर दिया है कि यूपीपीएससी की परीक्षा आपकी लगभग मान कर चलिए अक्टूबर में होगी। तो बहुत जल्द यूपीपीएससी आरओ का भी आपको लिंक शेयर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में कि यूपीपीएससी वीडियो भर्ती की जो परीक्षा हुई है इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लगातार कल हमने एक संभावित कट ऑफ के बाद आपको बताया था और विभिन्न उस पर पहलुओं पर बात की थी और 2000 बच्चों के आधार पर फाइनली कट ऑफ क्या होगी, किन छात्रों को नुकसान होगा और क्या क्या अफवाहें हैं, इन तमाम बिंदुओं पर क्रमशः बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीएससी वीडियो भर्ती में 90 आपको मालूम है कि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड नहीं करता हूं। जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के संबंध में आयोग के द्वारा नोटिस निकाला गया था उसमें अवश्य कहा जाएगा कि वीडियो भर्ती के नॉर्मलाइजेशन के बारे में उसमें उल्लेख नहीं किया गया था। चूँकि वीडियो भर्ती की परीक्षा हो चुकी थी, लेकिन उसमें चाहे जो भी पुराने विज्ञापन हों जिनकी परीक्षा बाद में हुई है, तो यह आयोग का अधिकार भी है और पूरी तरीके से आप निश्चिंत रहिए। चूँकि भर्ती कैंसिल भी हुई है, तो भर्ती कैंसिल हुई है उसके बाद आपकी दोबारा ये परीक्षा हो रही है, तो आप ये मान कर चलिए 99.99% वीडियो भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो फेक इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग हैं कि बिल्कुल ही नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये आयोग का, मैं अवश्य कह रहा हूँ कि आयोग का यह अधिकार है, नॉर्मलाइजेशन करेगा या नहीं करेगा। लेकिन आप ये मान कर चलिए मेरा जो व्यक्तिगत मत है और जो मैंने पता करने का प्रयास किया है विभिन्न सोर्सेज से, जो हमारे पास तथ्य है उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूँ आपको कि 99% नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं होंगी। और आपको मालूम है कि लोअर पीसीएस की परीक्षा हुई थी, उसमें 4 शिफ्टों में जो प्रारंभिक परीक्षा लोअर पीसीएस की हुई थी उसमें बहुत बड़ा नॉर्मलाइजेशन हुआ था। एक प्रकार से कही जाए तो नॉर्मलाइजेशन में लगभग जो है 12 से 18, 20 नंबर तक बच्चों के बढ़ने की पूरी संभावनाएं बनती थी। और उस समय मैंने आपको बताया भी था किन शिफ्टों में कितने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं हुई हैं, किन शिफ्टों को फायदा हुआ है। पीईटी 2022 की बात करें, इसमें भी मैंने कहा था कि 3 से 5 प्रश्नों में नॉर्मलाइजेशन होगा। किन शिफ्टों में होगा वो भी हमने आपको बताया था। हमारी बातें बिल्कुल 100% सही हुई। पीईटी 2022 में आप खुद देखो, आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग जिन बच्चों का टफ शिफ्ट था उनमें नंबर बढ़े भी हैं और घटे भी हैं। किसी बच्चे का, सपोज कीजिए 2 बच्चे हैं ए और बी, किसी बच्चे के 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं सेम नंबर होने पर और किसी का 3 नंबर घट जाता है, घटक आपका कम हो गया, तो ये 6 क्वेश्चन आपके कम होंगे। अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो ये 12 क्वेश्चन होते हैं, 12 नंबर हो जाएंगे, तो यानी 12 अंकों का नुकसान एक प्रकार से कहोगे तो ये देखा जा सकता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 बढ़ते हैं 3 घटते हैं, तो ये 6 नंबर आप 6 क्वेश्चन आप देख सकते हो ना। पीईटी 2022 में आप देखो, सपोज कीजिए 2 बच्चे हैं ए और बी, 70 दोनों ने स्कोर किया अपने अपने शिफ्ट में। किसी का ए शिफ्ट है, किसी का बी शिफ्ट है। किसी बच्चे के 70 वाले का बढ़कर 73 हो गया और 70 वाले का घटकर जो है 67 हो गया। तो क्या दोनों बच्चों का सेम अंक रहा? इन दोनों में जो अंतर हो गया, अब आप देखो 6 नंबर का, 6 क्वेश्चंस का अंतर हो गया। तो मेरा आशा यही है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अगर पुराने पैटर्न पीईटी के आधार पर देखा जाए, अगर ये फार्मूला लागू होगा तो अवश्य बच्चों के अंक बढ़ेंगे और घटेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में जो मेरा आकलन है 7 से लेकर 10 क्वेश्चंस में बड़ा परिवर्तन, उलटफेर देखने को मिल सकता है। और जो शिफ्टें आसान थी हमने आपको पूर्व में भी बताया है, सबको अपनी शिफ्टें टफ लगती हैं, लेकिन आप ईमानदारी से बताना क्या 27 की सेकेंड शिफ्ट और क्या 26 तारीख की सेकेंड शिफ्ट, इन दोनों का पेपर डिफिकल्ट था, बेहद ही डिफिकल्ट। सबसे आसान जो था वो 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का था, पूरा पेपर आसान था। और एक प्रकार से कही जाए तो 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट भी लगभग आसान शिफ्ट थी। तो नॉर्मलाइजेशन में जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो 27 तारीख की सेकेंड शिफ्ट को मिलेगा। फिर उसके बाद पूरी उम्मीद है कि 26 तारीख की सेकेंड शिफ्ट को मिलेगा। फिर थोड़ा वो जो नुकसान होने की उम्मीद है, या फिर आपके लगभग तो वो 26 तारीख के 27 की फर्स्ट शिफ्ट और 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में सर्वाधिक। तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलने की उम्मीद है? 27 की सेकेंड शिफ्ट और 26 तारीख की सेकेंड शिफ्ट को। अब आइए जानते हैं कि पुराने पैटर्न में अगर नंबर नहीं घटेंगे तो बढ़ेंगे फिर नंबर, तो फिर 20 नंबर बढ़ने की उम्मीद है। बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन आप 4 नंबर कीजिए, 5 नंबर कीजिए, नंबर में तो वेरिएशन ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ कि 7 से 10 क्वेश्चंस में वेरिएशन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे ये भी बात की जाए जिसकी संभावना भी है। और कट ऑफ क्या होगी, तो कट ऑफ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कट ऑफ जो है मेरा एक्सपेक्टेड जो मार्क्स है, मैं एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, कल भी मैंने बताया था, आपकी परीक्षा से पहले भी बताया था कि लगभग पेपर डिफ़िकल्ट ही आएगा आपका। और डिफ़िकल्ट पेपर आएगा तो मैंने आपको बताया था 95 से लेकर आप जो है 100 मान सकते हो, 90 ±5 कर सकते हैं, ये आप किसी भी शिफ्ट में रहेंगे तो। लेकिन आप ये मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, अगर जिनके 85 भी हैं वह भी 95 जा सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि स्पष्ट रूप से ये सारे जो अधिकार हैं वह आयोग के हैं, और नॉमिनेशन किस आधार पर होगा, क्या नंबर से बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें बाद में तय होंगी। और बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं पेपर में, और यह भी कहा जाएगा कि बच्चे भी कम अटेंडेंस इसमें आया है। और फिलहाल अभी आपके जो अंक हैं उन सभी अंकों को मैं अभी कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। आयोग की ऑफिशियल आंसर किया है उसके बाद ही आप मिलाना, चूँकि कोचिंग संस्थाएं जो होती हैं वो अपने अनुसार देती हैं लेकिन आयोग का जो आंसर होता है वही सर्वमान्य होता है। तो शेष उसके मिलाने के बाद एक प्रॉपर सर्वे किया जाएगा, और फिर मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा। मेरी कट ऑफ आपको मालूम है कि जो लोअर पीसीएस की कट ऑफ हो, पीसीएस 2021 की कट ऑफ हो, एजीटीए के सुपरवाइजर, तमाम कट ऑफ जूनियर असिस्टेंट की तमाम कट ऑफ हमने आपको अब तक सही और सटीक बताने का पूर्णतः प्रयास किया है, और 100% हमारी कट ऑफ भी सही हुई है। इससे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको प्रयागराज वन डे क्लासेस के द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वन डे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।